अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज मसूर दाल की रेसिपी। तो ये इंग्रेडिएंट्स है कुछ। तो ये जी टमाटर का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, ये लहसुन का पेस्ट है और ये लाल मिर्च का पाउडर, खुश्क आलू बुखारा, नमक। आम चीज़ों का ना ऐसे पेस्ट कर लिया, क्योंकि मसूर की दाल में ऐसे खड़े खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते, तो मैंने टमाटर का और प्याज का पेस्ट कर लिया। तो ये जी प्याज का पेस्ट और साथ में मसूर की दाल। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दिए। 2 गिलास ही पानी काफ़ी है। मैंने मसूर की दाल को तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छा जी, मैंने प्याज का पेस्ट ऐड किया और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, यानी कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी दम डाल देनी है। मसूर की दाल ऐड कर दी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया और ये बुखारा डाल दिया, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। बहुत ही आसान तरीका है ये मसूर की दाल को बनाने का। मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था ताकि ये इजीली गल जाए और ये कच्ची ना रह जाए। और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे पकाएं। तो जी ये देखिए आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में ये रेडी हो गई, क्योंकि हमने दाल को तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी ये पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी खुद ही ब खुद ही। तो इसको तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल लिया और लहसुन का तड़का लगा रही हूँ मैं। आप चाहें तो लाल गोल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरा मानना है कि मसूर की दाल में हमेशा लहसुन का तड़का ही अच्छा लगता है, और चने की दाल हो या फिर कोई और दाल हो उसमें गोल लाल मिर्च का तड़का ही अच्छा लगता है। अब इसको दाल में डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पर ऐसे रख देंगे। तो ये देखिए जी मज़ेदार मसूर की दाल रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी गाढ़ी बनी है ये। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसको उबले हुए चावल के साथ खाया। इसका कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मसूर की दाल और बॉयल राइस का कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग है। इस तरीके से इसको चावल के ऊपर डाल के खाएं तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त जायका आता है और कितना ये टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।